और बात आज की सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की देश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, लोगों को गुस्सा है ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर, और मरीज पहुंच जाए और मरीज की मौत हो जाए। इस गुस्से के दरमियान देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि दरअसल अस्पताल में डेड बॉडीज यानी कि शव बदल गए। उसके बाद अस्पताल के मैनेजर को देखिए रस्सी से बांध दिया गया। अस्पताल के मैनेजर को रस्सी से बांध दिया, देखिए रस्सी से बांध रहे हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें अगर हम दिखाएं, अस्पताल के मैनेजर को नीली शर्ट में, टी शर्ट में, जिसे आप देख रहे हैं ये मैनेजर है जिसे रस्सी से बांध दिया गया है और रस्सी से बांध कर उसकी पिटाई की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शव बदल गए थे। हालात देखिए क्या हो गए। लोगों का गुस्सा इसीलिए बढ़ रहा है कि लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि पहले तो वो जद्दोजहद करें और उसके बाद उनके परिवार के शव की जान चली जाए, तो शव बदल गए। देखिए मैनेजर को बांध दिया पोल से, और पोल से बांधने के बाद मैनेजर की पिटाई हो रही है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। लखनऊ की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यह देखिए परिवार एम्बुलेंस में 108 नंबर पर फोन लगाया, एम्बुलेंस आई, लेकर पहुंची अस्पताल, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है। सुनिए जरा यह शख्स चिल्ला चिल्ला कर फोन पर क्या बात कर रहा है, सुनिए जरा। इसका एस्पिरेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है, चल नहीं है पूरी। ऑक्सीजन इसका एस्पिरेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है, चल नहीं है पूरी। तो आपने सुना, परिवार का रो रो कर बुरा हाल था एम्बुलेंस में। एक और तस्वीर देखिए, यह तीसरी तस्वीर, परिजन की मौत हो गई, उसके बाद अस्पताल में कर्मचारियों की पिटाई की, परिजनों ने घुस कर मारा है। ये देखिए अस्पताल में, ये देखिए अगर फुल स्क्रीन तस्वीरें हम दिखाएं, परिजनों का हंगामा किस बेरहमी से, ये देखिए लात घूंसों से मार रहे हैं। लोगों का गुस्सा अब निकल कर सामने आ रहा है। बेशक कर्मचारियों को पीटना जायज नहीं है, ये गलत है, लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं लोगों के गुस्से की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए जरा, लोग लात घूंसों से अस्पताल में किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, हालात ये बन गए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, डॉक्टर गिड़गिड़ा रहा है, डॉक्टर सीएमओ के आगे गिड़गिड़ा रहा है। सर की सांसों का सवाल है, बच्चों की सांसों का सवाल है, बच्चे हैं सर, किसी तरह बचा लीजिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है डॉक्टर। सर मुझे तो दे दीजिए, लेकिन तो मैं ताकि मैं जाऊँ सर। सर तब तक मेरे पास नहीं है सर, बच्चे मर जाएंगे सर, आप समझिए इस बात को। PCR नेगेटिव सर, प्लीज आप से सर, मैं बच्चे किसी का बच्चे हैं सर, किसी के मैं सुबह से सर आपके पास में रहूँ सर, साइन कर दीजिए। जेम्स साहब बोले कि आपके साइन कर दिया सर, मुझे तो दे दीजिए, लेकिन तो मैं ताकि मैं जाऊँ सर। सुना आपने, डॉक्टर कह रहा है सीएमओ से सर साइन कर दीजिए, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। एक और तस्वीर मध्य प्रदेश की आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एम्बुलेंस में गाड़ियों में ऐसी लाशें भरी हैं कि वो गिर जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, और ये गाड़ी मुड़ी और ये लाश इस गाड़ी से गिर पड़ी है। हालात ये सोचिए कितने शवों के साथ ये गाड़ी लदी थी कि जैसे ही ये आगे बढ़ी है, फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं, और गाड़ी मुड़ते ही इससे एक शव गिर गया है। ये गाड़ी शव से भरी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या है, हालात क्या है, तस्वीरों में देखिए। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आइए जल्दी से। यह तस्वीर देखिए जरा, एक पुत्र जिसका पिता टॉयलेट में बॉडी पड़ी हुई है, शौचालय में बॉडी है और रो रहा है वो शख्स। सोचिए क्या हालात है, क्या ये मंजर है। एक पिता जिसे बचाने के लिए ये बेटा लेकर पहुंचा था, लेकिन पिता की मौत हो गई। सुनिए जरा। नीचे सुला दो, तो उन्होंने सुला दिया इनको, तो थोड़ी सी देर बाद इनकी जान निकल गई। इनका लड़का शाहरुख खान, और आखिर में इन्होंने अपनी जान दे दी। अभी पुलिस आई है, पुलिस बोल रही है कि इनको लेके जाओ। हमने मना कर दिया कि हम आज डॉक्टरों के खिलाफ FIR कटाएंगे। उनकी लापरवाही के कारण ही पेशेंट की मौत हुई है। देवेश गुप्ता और 2 जने यहाँ पर बैठे हुए, एक लेडीज है और एक जेंट्स है, उन्होंने बिल्कुल भी बेटा चिल्लाने वाले चलेगा। ये MJ हॉस्पिटल का कोविड जोन का सस्पेक्टेड वार्ड है। यहाँ बाथरूम के अंदर
ये तस्वीरें देखकर पूरा देश परेशान है। लोग कैसे अपनी आंखों के आंसुओं को रोक रहे हैं, कैसे दिल में गुबार और गुस्सा भी है। लेकिन सवाल यही है कि इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, लगातार 2 दिन से देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले 3 दिनों में ही भारत में 10 लाख, 3 दिन में 10 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हर रोज 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। न ऑक्सीजन का पता है, न दवा का पता है, न हॉस्पिटल में बेड है। लोग दर दर भटक रहे हैं। कहीं दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं पहले कोरोना टेस्ट कराने की लड़ाई है। कोरोना टेस्ट करा लिया तो रिपोर्ट का लंबा इंतजार है। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात हैं। और इन सब के बीच सिस्टम की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ रही है। कहीं सांसों के लिए लोग तड़प रहे हैं, कहीं सिलेंडर लीकेज से लोग मर रहे हैं। और अब मुंबई के नजदीक विरार के अस्पताल में आईसीयू में आग लग गई। सोचिए, ऑक्सीजन से नहीं, आईसीयू में थे, आग लग गई, 14 की मौत हो गई। जलकर 14 मरीज मर गए। सवाल यह है कि कोरोना से मौत के बीच इन लापरवाहियों से हो रही मौत नहीं, हत्या है, दरअसल हत्या। और इन हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? और इन हादसों को जिन पर रोकने की जिम्मेदारी है वो मस्त है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। 14 लोगों की दर्दनाक मौत पर उनका कलेजा तक नहीं पसीजता। मारे गए परिवार के लिए संवेदना के 2 शब्द नहीं फूटते। अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं उन्हें। उनके लिए मरीजों की जलकर मौत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खबर नहीं है, और राष्ट्रीय खबर तो बिल्कुल नहीं है। उनके हिसाब से मरीज जलकर मर जाए तो हमें उनके निकम्मेपन और उनकी जिम्मेदारी पर पर्दा डाल देना चाहिए, चुप्पी साध लेनी चाहिए। शायद ये मौत महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे के लिए महज आंकड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। देखिए, मंत्री जिन तस्वीरों के बाद, जिस हादसे के बाद, जिस घटना के बाद ये कह रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं आप? ये नेशनल न्यूज नहीं है। सुनिए जरा, देखिए जरा। ये आग लगी अस्पताल में, विरार के अस्पताल में आग लगी। 14 मरीज भर्ती थे, 14 मरीजों की जलकर मौत हो गई। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें देखिए, स्वाहा हो गया वो पूरा आईसीयू, वेंटिलेटर स्वाहा हो गया। मरीज जो बिस्तर पर थे, बिस्तर पर लेटे लेटे ही जल गए। ये तस्वीरें भयावह है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और इतने बड़ी घटना के बाद मंत्री कह रहे हैं ये कोई खबर नहीं है, ये नेशनल न्यूज नहीं है। देखिए जरा रिपोर्ट। लाखों का बिल बनाने वाले देश के अस्पताल आखिर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक तरफ कोरोना ने अस्पताल पहुंचा दिया तो लापरवाही ने सांसें छीन ली। अगर अस्पताल भी सुरक्षित नहीं तो आखिर मरीज कहां जाएंगे? महाराष्ट्र के पालघर के विरार के विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने के बाद दर्दनाक मंजर था। आईसीयू में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। मौत जब चुपके से आई तो कई मरीज सो रहे थे, कुछ सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हादसे में बचे लोगों को आनन फानन में दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। चश्मदीदों ने बताया कि अस्पताल में फायर स्प्रिंकलर नहीं था। हादसे के वक्त डॉक्टर्स, नर्स मौजूद नहीं थे। सवाल यह कि इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाले अस्पताल मरीजों को सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं? आईसीयू में आग बुझाने तक की व्यवस्था नहीं थी। हादसे के बाद अब जांच होगी, लेकिन पिछली घटनाओं से आखिर सबक क्यों नहीं लिया जाता? सोचिए, ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है, लेकिन एक अस्पताल जहां अपनों ने किसी को एडमिट किया है इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बीमारी से उबर जाएगा और कल घर वापस आ जाएगा, लेकिन उस अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होता है और 14 लोग जलकर मर जाते हैं। क्या गुनाह था उनका? क्या गलती थी उनकी? सिर्फ ये कि सरकार पर भरोसा किया था। और सुनेंगे राजेश टोपे का शर्मनाक बयान तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे मंत्री होने पर लानत है। सुनिए जरा, राजेश टोपे क्या कह रहे हैं। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। लोग मर गए और बाबा, ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे। मंत्री कह रहे हैं ये नेशनल न्यूज नहीं है। 14 लोग मरे, 14 जलकर मरे।
मंत्री कह रहे हैं ये नेशनल न्यूज नहीं। कितना शर्मनाक बयान है। आप एक नेता को चुनकर भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, और वो कह रहा है ये नेशनल न्यूज नहीं है। तो फिर आखिर नेशनल न्यूज क्या होती है? अस्पताल लापरवाह है, मंत्री बेपरवाह हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मरीज भगवान भरोसे हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा नासिक में एक बड़ा हादसा हुआ, इससे कोई सबक नहीं लिया गया। नासिक में 24 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, और अब 14 मौतों पर मंत्री जी का शर्मनाक बयान। जब मंत्री जी को 14 लोगों की मौत की याद दिलाई तो उन्होंने तुरंत 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। राजेश टोपे के लिए 14 लोगों की मौत बड़ी खबर नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना से हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। मंत्री जी को इस तरह की गैर जिम्मेदार बयान से बचते हुए मरीजों के बेहतर इलाज पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह की लापरवाहियों से और कोई जान न जाए। राजेश टोपे क्या कह रहे हैं जरा सुनिए एक बार फिर से, सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि ये कोई नेशनल न्यूज नहीं है। ये उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। लोग मर गए और नेशनल न्यूज नहीं है बाबा, ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। एक जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। अस्पताल में 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च हो जाएं अपनों को बचाने के लिए, लेकिन मौत हो जाए तो मंत्री ऐसे 5 लाख रुपए बांट रहे हैं जैसे कोई उपहार, कोई इनाम दे रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, आइए आपको सुनवाते हैं। पर महाराष्ट्र के वसूली सरकार के मंत्री कहते हैं कि यह कोई नेशनल खबर नहीं है। तो क्या ये गली की खबर है? 13 लोगों की मौत हो जाती है और ये 3 दलों की महाराष्ट्र की सरकार को कुछ नहीं लगता। वे कहते हैं ये मामूली है। कितने लोगों की मौत का आप इंतजार करोगे? और सभी कोविड अस्पतालों का तुरंत एक्सपर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट और फायर ऑडिट करें और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे को घर भेजे। ऐसे मंत्रियों को सुनने के बाद किसी का भी खून खौल जाएगा कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हमारे अपनों की जान चली जाए तो उनका कहना है ये कोई नेशनल न्यूज नहीं। बहरहाल आपके लिए एक जरूरी जानकारी आपको देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हाहाकार है। हाहाकार के बीच आईसीएमआर आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। अगर आप घरों में हैं तो इसे नोट कर लीजिए। आईसीएमआर और एम्स ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर आपको हल्का बुखार है तो आप घर पर रहें, घबराएं नहीं। अगर आपको हल्का बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है तो भी घर पर रहें। बुखार ऑक्सीजन लेवल मापते रहें, यानी बुखार थर्मोमीटर से टेंपरेचर लेते रहें, और ऑक्सीमीटर अगर घर पर है तो आप ऑक्सीजन लेवल भी मापते रहें। इसके अलावा पैरासिटामोल का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको बुखार लग रहा है या बदन में दर्द है। मल्टीविटामिन्स, पानी, तरल पदार्थ लेते रहें, और रेमडेसिविर विशेष स्थिति में ही लें। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है आपको, क्योंकि कई बार बुखार आने की स्थिति में सांस नहीं लेने की में अगर दिक्कतें होती हैं तो आदमी घबरा जाता है। इसलिए जरूरी है घर पर रहें, फौरन टेस्ट कराने के लिए ना भागें, डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको क्या सलाह दे रहा है उस सलाह को मानते हुए ही कोई आगे कदम उठाएं, वरना हो ये रहा है कि किसी को खांसी है, किसी को बुखार है या बेचैनी है, उसे लग रहा है उसे कोरोना हो गया है, लक्षण है, वो फौरन टेस्ट कराने भाग रहा है। इसलिए टेस्ट लैब्स में भी बड़ी भीड़ लगी हुई है, यानी लंबी भीड़ लगी हुई है। बहरहाल आइए बात उनकी करते हैं जिनको अब तक समझ नहीं आ रहा है। एक नहीं, 1000 बार, लाख बार बताने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि वो मास्क नहीं लगाएंगे। ये देखिए, मास्क नहीं लगाएंगे, ठान चुके हैं। कितना ही का आप कह लीजिए, मास्क नहीं लगाएंगे। ये देखिए, रिपोर्टर को हमारे देखा तो मास्क झट से निकाल कर लगा लिया कि कैमरे पर आ रहे हैं, जबकि बाकायदा चालान जारी किए गए मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ, लेकिन ये मास्क नहीं लगाएंगे। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जरा, देखिए। ये देखिए, हमारे रिपोर्टर ने जब कहा मास्क लगाने को, ये देखिए, मास्क लगाने को कहा तो अलग अलग दलीलें हैं सबके पास, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। अपनी जान की परवाह बेशक ना हो,
अपने परिवार वालों की जान की परवाह कर लीजिए, दोस्तों की जान की परवाह कर लीजिए, क्योंकि अगर संक्रमण आपको हो गया मास्क ना लगाने से तो यह सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके परिवार वाले, आपके अपने, आपके घर वाले, आपके दोस्तों को भी हो सकता है आपसे, और इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं सुधरेंगे। देखिए रिपोर्ट। सभी लोग मास्क लगाने का विशेष ध्यान दें। मास्क नहीं लगाया हुआ है, नहीं लगाओगे, लोगों को भी मारोगे। अस्पतालों में बिस्तर की किल्लत होती है तो होती रहे, हमें क्या मतलब, मास्क नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे। अरे सरकार के राज में जीने से अच्छा मरना ही अच्छा है। अरे अच्छा, अच्छा है, अच्छा है। ये कसम इन कमजोर लोगों ने खाई है, क्योंकि इन्हें तो न कोरोना से डर लगता है, न ही मौत का खौफ है। बस सर पर कफन बांधकर जनाब घर से निकल गए हैं। लेकिन अरे भाई, अपनी जान नहीं तो दूसरे की जिंदगी की परवाह तो कर लो। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा है? मास्क है नहीं भाई मेरे पास। क्यों नहीं है मास्क? आप यहाँ पर हैं, आप लेके निकल सकते हैं। हाँ ले। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? हैगा बस जेब में रखा है। लगाया क्यों नहीं सर? सर मास्क क्यों नहीं पहन रखा? जी जा रहे पहनने। अपने घर वालों का ही सोच लो, अपने बच्चों का ही ख्याल कर लो, लेकिन नहीं, किसी का मास्क में दम घुटता है तो किसी को पान खाने में दिक्कत होती है। ऐसे बहाने कि शायद कोरोना भी शर्मा जाए। सांस फूलने लग जाता है। सर आपकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। नहीं लगा रहे आप लोग? मास्क लगा ले, थोड़ा बोलना पड़ता है ना, इसलिए मास्क लगाते क्यों लगाते? कब लगाते हैं? हर समय लगाते मास्क। नहीं लगता मास्क लगाना चाहिए, आप खिला पिला रहे हैं लोगों को। लगा दे मास्क, अभी लगाया, अभी भी केवल पानी पीने के लिए उधार ये लिए मास्क लगा दे। दरअसल ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये वो जालिम लोग हैं जो इंसानी जान की कीमत कौड़ियों में लगाते हैं। ये न सिर्फ खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, बल्कि जानलेवा बीमारी को न्योता देकर पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। मास्क उतार के ऐसे समय पानी पीने वास्ते रखा था जी मैंने। मास्क क्यों नहीं लगाया? परचून की दुकान है, आप ये सामान दे रहे हैं सबको, कोई भी नहीं, अभी हम अकेले अंदर है दुकान के अंदर। ये मास्क कैसे लगा रहे हैं? मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी जस्ट निकाला हूँ। मास्क मुंह पे नहीं लगाना सर, मास्क नाक पे लगाना। नाक पे लगाना। अरे अभी पानी निकालने इसका मैं। अस्पतालों में बेड नहीं, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। शमशान घाटों पर शव जलाने की जगह नहीं, लेकिन इसके बावजूद मास्क लगाने से दिक्कत होती है। तो इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, और हो सके तो याद कर लीजिए कि कोरोना से अगर बचना है तो मास्क लगाना ही होगा। आगे बढ़े, जरा लोगों के तर्क सुनिए। मास्क ना लगाने के पीछे तर्क सुनिए। मास्क कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा मास्क कहाँ है? निकलेंगे तू मास्क ला दे। मास्क कहाँ है भाई? मास्क कितने ये रहा। ऐसे तू जामेंगे मास्क। तमीज से बात करो ना, तमीज से बात करो। ये देखिए बदतमीजी, ये बदतमीजी देखिए, कैमरे के सामने बदतमीजी देखिए। दादा अभी तक मास्क नहीं लगाया था आपने? मैं नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने आया था तो सर मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा हुआ है भाई। देख लीजिए सर, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मन नहीं कर रहा मास्क लगाने का। देखिए मास्क तो लगाया और रुमाल गिर गया मुंह में चला गया। अब है गिर गया है तेरे पर। मास्क लगा हुआ था। हाँ तो ये नाक बात कर रहे थे ना। मास्क क्यों नहीं लगाया? है हमारे पास। क्यों नहीं? सांस फूलने लग जाता है। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? हैगा बस जेब में रखा है। लगाया क्यों नहीं है सर? तो आपको हमने बता दिया और दिखा दिया लोग क्या क्या तर्क दे रहे हैं। अपनी जान की न फिक्र है, न अपने करीबियों की, न अपने जानने वालों की, न अपनों की। लेकिन आपको बता दें, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना हमेशा से ही जरूरी बताया गया। विशेषज्ञ भी कोरोना से बचने के लिए मास्क को कारगर बताते रहे। सरकारें भी मास्क पहनने को लेकर शुरू से सख्ती बरत रही हैं। बाकायदा उत्तर प्रदेश में तो अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 1000 रुपए का चालान बिना मास्क, दोबारा बिना मास्क पकड़े गए तो 10,000 रुपए का चालान। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में डबल मास्किंग पर हमेशा चर्चा होती है। अब सोचिए, यहां लोग एक मास्क लगाने को तैयार नहीं है और चर्चा 2 मास्क पर हो रही है कि दरअसल आपकी जान अगर बचा सकते हैं तो 2 मास्क एक साथ लगाइए। ऐसे में सवाल सबसे पहले यह है कि डबल मास्किंग होती क्या है। आपको बता दें कि चेहरे पर एक साथ 2 मास्क लगाने को डबल मास्किंग कहते हैं। इनमें से एक सर्जिकल मास्क होता है, आमतौर पर नीला या फिर हल्के हरे रंग का यह मास्क होता है। उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क लगाया जाता है। कुछ लोग कपड़े के मास्क की जगह
N95 मास्क भी लगा लेते हैं। हालांकि विशेषज्ञ सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहनने को बेहतर मानते हैं कि आप सर्जिकल मास्क लगाएं, उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा लें, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अब आप ये मास्क कैसे लगाएं, मास्क कहां लगाएं और कहां ना लगाएं, आइए अब आपको ये बताते हैं कि डबल मास्किंग आखिर करनी कैसे है। सबसे पहले सर्जिकल मास्क लगाएं, उसे कोनों पर से अंदर की तरफ मोड़ लें। जी हां, सर्जिकल मास्क लगाएं और उसको कोनों से अंदर की तरफ मोड़ लें। फिर उंगलियों से जो उसकी इलास्टिक है उसमें गांठ बांध लें। उसके बाद उंगलियों की मदद से मास्क पहने। सिर्फ सर्जिकल मास्क 56.1% कारगर होता है। सर्जिकल इलास्टिक में अगर आपने गांठ बांध ली तो वो आपके चेहरे पर दोनों तरफ से करीब सर चेहरे पर लग जाता है, इसलिए हवा या कोई पार्टिकल अंदर से बाहर नहीं आ जा सकता। अगर आपने इलास्टिक में गांठ बांध ली तो वही सर्जिकल मास्क 77% कारगर हो जाता है। और एक और मास्क अगर आपने पहन लिया उसके ऊपर तो 85.4% आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कहां आपको मास्क पहनना है और कहां मास्क नहीं पहनना है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि मास्क हमें कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। तो पहली चीज ये, डबल मास्क कहां पहनना है जो आपके लिए जरूरी है। घर से बाहर जाएं तो डबल मास्क जरूर पहने। जी हां, न सिर्फ घर से बाहर जाएं, इसके अलावा आपको बताऊं अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत से पेशेंट होते हैं, हो सकता है कोरोना के पेशेंट भी वहां पहुंच रहे हो, तो वहां जरूरी है आप डबल मास्क लगाएं तो 85% आप सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टरों के अलावा मैं आपको बताऊं कि आप यात्रा के दौरान कहीं बाहर निकल रहे हैं जहां काफी लोग होंगे, बेशक सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कर रहे हो, तो यात्रा के दौरान भी आप डबल मास्क लगाएं। लेकिन डबल मास्क के इस दौर में यह जानना लाजमी है कि डबल मास्क भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो डबल मास्क पहने। लेकिन आइए अब आपको यह भी बताते हैं साथ साथ कि डबल मास्क कहां ना पहने। जी हां, डबल मास्क अगर आप घर पर हैं तो आपको डबल मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जी हां, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डबल मास्क, बच्चों को डबल मास्क ना लगाएं, बच्चों को ज्यादा परेशानी हो सकती है अगर वो डबल मास्क लगाते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग हो वहां ना लगाएं, यानी अगर घर पर ही बैठे हैं और दूर दूर बैठे हैं तो वहां आपको डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बताएं कि यह वो जगह है जहां आप डबल मास्क ना लगाएं। अगर आप घर में हैं या बंद जगह पर अकेले बैठे हैं तो वहां आपको डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जरूरी है, मास्क लगाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन इस दरमियान सांसों की लड़ाई और सांसों की जंग और जद्दोजहद देश में पिछले कई दिनों से जारी है। इसी पर करेंगे अब बात। बैटरी को नीचे लगा के इलाज करा लूंगा। कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तीन दिन से सुन के राजी नहीं है। तो देश में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज अस्पताल ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं, ये चिट्ठी लिख रहे हैं। किसी के पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, किसी के पास 4 घंटे का, किसी के पास 5 घंटे का, और परिवारों से कह रहे हैं आप अपने मरीज को ले जाइए। और प्रधानमंत्री ने यही देखते हुए हालात के मद्देनजर अपने सारे दौरे कैंसिल कर दिए। हाई लेवल मीटिंग ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब विदेश से 7 समंदर पार से भी ऑक्सीजन आएगी देश में। देखिए जरा रिपोर्ट।
भारत कोरोना के एपिसेंटर बन गया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 3,33,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारें भी सख्ते में हैं कि आखिर क्या करें कि हालात काबू में हो। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री ने आज 3 बैठकें की। पहली बैठक अफसरों के साथ की और हालात की समीक्षा की। दूसरी बैठक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की। एक हफ्ते में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की तीसरी बैठक थी और उसके बाद ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठक हुई। दरअसल कोरोना की तेज लहर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अस्पताल में बेड की कमी है, आईसीयू वेंटिलेटर की किल्लत है, दवा और ऑक्सीजन की कमी है और कोरोना मरीजों की तेज रफ्तार ने परेशानी बढ़ा दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने सारे चुनावी कार्यक्रम छोड़कर कोरोना से निपटने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री की आज बंगाल में 4 चुनावी रैलियां होनी थी, लेकिन उन्होंने सबको रद्द कर दिया। और आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि कैसे आखिर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। पहली तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये जो आप देख रहे हैं, ट्रैक पर दौड़ रही है, कंटेनर्स लदे हुए ऑक्सीजन के आपको नजर आ रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है। इस क्राइसिस सिचुएशन में इस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है। ये देखिए ऑक्सीजन पहुंचनी शुरू हो गई है। न सिर्फ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ऑक्सीजन दूसरी जगहों पर बाकायदा ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर को आपने देखा जिसने लैंड किया अभी। ऑक्सीजन कंटेनर्स ये देखिए, C-17 ग्लोब मास्टर में पूरा ऑक्सीजन कंटेनर और ये ऑक्सीजन कंटेनर निकाला गया। यानी आपातकाल स्थिति आप जो देख रहे हैं, इससे निपटने के लिए बाकायदा एयरफोर्स उतर चुका है। ये देखिए, ये पूरा ऑक्सीजन टैंकर ग्लोब मास्टर के अंदर चढ़ा और फिर यहां इसे उतार दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए चल रहा है इसके अंदर। ये C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि आपको बताऊं, ये जब ऑक्सीजन आ जा रही है उसके बाद कैसे बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन्हें पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है। फुल स्क्रीन अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए जरा कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है आपके अस्पताल तक। तो ऑक्सीजन आप तक पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार अपने स्तर पर हर कदम उठा रही है। लेकिन जल्दी से आपको बता दें, ऑक्सीजन आपको और आपके घर में अगर कोई मरीज है उसके लिए कितनी ऑक्सीजन सामान्य है। 95% तक ऑक्सीजन सामान्य कैटेगरी में मानी जाती है। 95% से कम हुई तो फेफड़ों में परेशानी शुरू हो जाती है और 90% से कम हुई तो डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है। और हमारे साथ सीधे डॉक्टर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। डॉक्टर पृथ्वी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पृथ्वी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर मेरा सवाल यह है कि कितना लेवल ऑक्सीजन का हो तो अस्पताल जाएं? अगर पेशेंट घर पे ऑक्सीजन पे है तो कितने ऑक्सीजन के बाद हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना चाहिए। तो इसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो पल्स ऑक्सीमीटर नाम का एक छोटा सा यंत्र है, वो उंगली पे रख के हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। नॉर्मली 95% से 100% के बीच में होना चाहिए, लेकिन कोविड पेशेंट में क्योंकि न्यूमोनिया की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में यदि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 92 या 93%, 92 या 93% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन पे चल रहा है 2 लीटर या 3 लीटर, तो ये मेंटेन हुआ और इससे नीचे अगर गया तो हमें हॉस्पिटल में तुरंत पेशेंट को ट्रांसफर करके। तो डॉक्टर को आप सुन रहे थे, किस स्थिति में आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं, हालात अभी ऐसे हैं कि बहुत से पेशेंट हैं जो कि 80% ऑक्सीजन पर भी घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर हैं। बहुत से पेशेंट 70% पर भी सरवाइव कर रहे हैं। हालात क्योंकि देश में ऐसे हैं, क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं आसानी से, वेंटिलेटर की और ज्यादा मारामारी है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए भारत ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात करने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि भारतीय सेना इस काम को अंजाम दे रही है। भारतीय सेना जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात कर रही है ताकि सेना के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी ना हो।
इन ऑक्सीजन प्लांट को जर्मनी से एयरलिफ्ट कर भारत लाया जा रहा है और इस जनरेशन प्लांट की क्षमता 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट है, यानी 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटे का उत्पादन होगा। ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच इस प्लांट से काफी फायदा होगा और बेहद कम समय में ही 20 से 25 मरीज के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा। ये इस प्लांट का फायदा होगा। दरअसल आपको बताऊं ऑक्सीजन बनती कैसे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस जंग में देश को आज एक और बड़ा हथियार मिल गया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन बनती कैसे, ये आपको बताऊं कि प्लांट में, ये जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें ये ऑक्सीजन तैयार होती है। ये मेडिकल ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, एयर सेपरेशन तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और अशुद्धियां निकाल कर ठंडा करते हैं इसे पहले और बाकी गैसों को अलग किया जाता है। एयर सेपरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है इसमें और अशुद्धियां निकाली जाती हैं। उसके बाद इस ऑक्सीजन को तैयार किया जाता है और बाकी गैसों को अलग किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर में भरते हैं। इस तकनीक के जरिए ये ऑक्सीजन तैयार होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर बताते हैं कि क्या कोरोना से लड़ने की दवा आ गई है, विराफिन। जी हां, ये विराफिन क्या है ये आपको बताएंगे। क्या विराफिन से हारेगा वायरस, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। विराफिन से क्या वायरस हारने जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को आज एक और बड़ा हथियार मिल गया है। जी हां, जायडस कैडिला की एक विराफिन दवा मिल गई है। ऑक्सीजन की कमी का संकट खत्म करेगी। साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि 7 दिन में कोरोना मरीज इस दवा से नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, यानी कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको अगर ये दवा दी जाएगी तो 7 दिन में, विराफिन खाने से जिन मरीजों ने खाई है विराफिन, वो 7 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं। ये बड़ी बात है। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवा खोज ली है और क्लिनिकल ट्रायल्स में यह दवा 91% तक असरदार साबित हुई है और इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत कम हुई है। यानी ये एक संजीवनी से कम नहीं होगी विराफिन, अगर 7 दिन में ये पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी। कंपनी को इस दवा के लिए ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई, यानी हिंदुस्तान ने इस दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम विराफिन है। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल हेपेटाइटिस सी के इलाज में किया जा रहा है और विराफिन सिर्फ अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ही दी जाएगी। यानी बेशक हिंदुस्तान आ जाए ये दवा, लेकिन मरीजों को दी जाएगी वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। कंपनी ने यह भी कहा है कि सांस लेने में जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं वो ये दवा काफी हद तक दूर करेगी। कोरोना के साथ ही दूसरे वायरल इंफेक्शन में भी कारगर है। तो जल्दी से हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं ये जो रामबाण, अगर कोरोना से लड़ाई में रामबाण और संजीवनी है। रवि मलिक जरा बताइए विराफिन के बारे में। दर्शकों के लिए शायद इससे बड़ी खबर नहीं होगी जब देश में रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट आ रहे हैं और इस दरमियान विराफिन की खबर आई हो। एक इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है विबरिन मेडिसिन को। इसके अंदर बेसिकली जो बेसिक ड्रग होती है पी ग्लाइलेटेड अल्फा 2b इंटरफेरॉन होती है। ये एक तरह का इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या होता है, जो कि वायरस की रेप्लिकेशन में इंटरफियर करता है, वायरस की पर्कुलेशन में, वायरस की जब डिवीजन हो रही होती है उसको रोकता है, उसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो ये पहले हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन में दिया जाता था, लेकिन अब ये और आइए आपको जल्दी से बताते हैं विराफिन की खासियत क्या है। जी हां, विराफिन की खासियत यह है कि विराफिन 91% असरदार है। जी हां, इसके अलावा 7 दिन में आपकी रिपोर्ट को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देगी। विराफिन 91% तक असर डालती है। 7 दिन में ही यह ताकत है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। सिंगल डोज से मरीजों में सुधार हो जाता है। 3 फेज के, जी हां, 3 फेज के ट्रायल में सफल रही है दवा। साथ ही आपको बताऊं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल इसमें कम होगा, यानी अब तक जो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है वो भी कम होगी। विराफिन सस्ती दवा भी है, सीधे अस्पतालों को दी जाएगी और वहां से ये दवा ली जा सकेगी। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।